एक छोटे से गांव में जहां अच्छी खासी हलचल थी, वहां नमक का एक व्यापारी रहता था। अपने व्यापार के लिए उसके पास एक गधा था जो हमेशा से आलसी था। व्यापारी रोजाना अपने गोदाम से नमक की गत्तियों को गधे की पीठ पर लाद कर दुकान तक ले जाता। हर दिन वही कड़ी मेहनत, लेकिन गधे की आलसी प्रवृत्ति उसके काम को और भी कठिन बनाती थी। एक दिन व्यापारी और उसका गधा जब नदी के छोटे पुल पर चल रहे थे, अचानक गधे का पैर फिसल गया और वह नदी में गिर पड़ा। पानी में गिरी बोरी के नमक ने उसकी मेहनत को अचानक कम कर दिया। जैसे जैसे बोरी पानी में घुलने लगी, गधे ने हल्का महसूस किया। उसे यह एक शानदार तरकीब लगी जिसके जरिए उसे अपने काम से बचने का रास्ता मिल गया। अगले दिन गधा जानबूझकर फिर से नदी में गिरकर हल्की बोरियों का भरोसा करने लगा। व्यापारियों की चालाकी उसे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन व्यापारी ने उसकी इस आलसी आदत को भांप लिया और उसे सबक सिखाने का फैसला किया। उसने गधे की पीठ पर नमक की जगह रुई भरकर बोरियां लाद दीं। रुई हल्की थी, जिससे गधे ने फिर से सोचा कि वह नदी में गिरकर इसे भी हल्का कर सकता है। लेकिन जब गधा फिर से नदी में गिरा तो रुई पानी में भिगोकर तेजी से भारी हो गई। जैसे ही गधा बाहर आया, उसे अपने 2 बार कमजोर होने का एहसास हुआ। उस दिन गधा अपने आलस्य को छोड़ने का निर्णय लिया। उसे समझ में आया कि मेहनत से भागने का कोई साधन स्थायी नहीं होता। इस कहानी से सीख यह मिली कि आलस्य के परिणाम कभी न कभी सामने आ जाते हैं। हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि एक ही उपाय हमेशा काम नहीं करता है। आलसी प्रवृत्तियों से बचना और मेहनत की महत्वता को समझना हमेशा जरूरी होता है। इसीलिए आलसी गधा अब अपने काम को न केवल समझने लगा, बल्कि उसे खुशी खुशी करने लगा।